हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास 7 की ग्रामर की बुक। इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर सेकेंड, द सेंटेंस। द सेंटेंस, उसके बाद आपका काइंड्स है, वाक्यों के प्रकार। तो आज हम सेंटेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे, मतलब वाक्यों के प्रकार के बारे में जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में। ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। मतलब वाक्य शब्दों के उस समूह को कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। मतलब अगर आपका कोई वाक्य दिया गया, उसका पूर्ण अर्थ निकल रहा हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? एक कंप्लीट सेंस। वो कंप्लीट जो आपका वाक्य हो गया, वो आपका क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। जैसे हमने बताया था सेंटेंस के बारे में, हम पहले बता चुके हैं कि आपका सेंटेंस ये होता है कि अगर हमने कह दिया माता जी मंदिर जाती हैं, तो ये आपका पूरा क्या हो गया? वो एक वाक्य हो गया। अगर हम ये कह दें माता जी मंदिर, तो ये आपका वाक्य नहीं हुआ। इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ये इसका निकलेगा माता जी मंदिर जाती हैं, तो ये पूरा इसका द मदर गोज़ टू टेम्पल, तो इसका पूरा अर्थ निकल रहा है माता जी मंदिर जाती हैं। तो जिसका पूरा अर्थ निकले वो आपका क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। फर्स्ट आपका है, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, निम्न वाक्यों के प्रकार आपके दिए गए हैं। पहला आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं हम कथन सूचक वाक्य। ठीक है। पहला आपका होता है कथन सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी तथ्य का वर्णन होता है उन्हें असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये वाक्य सकारात्मक, अफर्मेटिव तथा नकारात्मक, निगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतलब अगर आपका दोनों, ये वाक्य कैसा हो सकता है? अफर्मेटिव और निगेटिव में, दोनों में हो सकता है। जैसे सीता गोज़ टू स्कूल, सीता कहाँ जा रही है? सीता स्कूल जाती है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका सकारात्मक हो गया, क्योंकि इसमें नॉट का यूज़ नहीं किया गया। सेकंड आपका द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो ये आपका भी, ये आपका अफर्मेटिव हुआ। थर्ड आपका वी डोंट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो इसमें डोंट का यूज़ हुआ, तो ये आपका किस में आ गया? निगेटिव, मतलब नकारात्मक वाक्य में आ गया। फोर्थ आपका है द फार्मर डजेंट प्लग हिज फील्ड, किसान अपना खेत नहीं जोतता है, तो डजेंट का यूज़ आपका हुआ, तो ये आपका किस में आ गया? निगेटिव वाक्य में आ गया। इस तरीके से आपका होता है। सेकंड आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फिर आपका सेकंड पॉइंट जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अगर आपका कोई वाक्य आता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे इन विशेष वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेटिव का प्रयोग होता है। मतलब लास्ट में आपके क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसी से हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा किसका है? इंट्रोगेटिव में है, क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला आपका इसमें जैसे दिया गया है, इज़ शी राइटिंग ए लेटर, क्या वह पत्र लिख रही है, तो आपका इसमें किसका यूज़ हुआ? जो आपकी क्रिया, उसका यूज़ किस पहले किया गया, उसके लास्ट में आपका क्या लगाया गया है? क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि यह आपका किस में है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में है। सेकंड आपका वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल टुडे, आज आप स्कूल क्यों नहीं गए, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि जो क्यों का यूज़ है उसको हम उसकी अंग्रेज़ी क्या करते हैं? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेज़ी हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगता है। इस तरीके से हम इसे पहचान जाएंगे। थर्ड है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। फोर आपका है व्हाट इज़ योर फादर, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन किया जाता है, तो ये आपके किसके अंडर आते हैं? ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंडर आते हैं। तीसरा आपका है इम्परेटिव सेंटेंसेस, आदेश सूचक वाक्य। इन वाक्यों से किसी को आदेश देने, किसी की प्रार्थना करने, किसी को परामर्श देने तथा आदि का भाव प्रकट होता है। तो जैसे आपका ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मतलब इसमें क्या बताया? किसी को आदेश देते हैं, जैसे कि ये काम जाके करो,
दूसरा प्रार्थना, प्लीज़ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, कृपया मेरे लिए खाना ला दो। तो इस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं। तो चलिए फर्स्ट आपका देखते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा सच बोलो। डोंट प्ले हेयर, यहाँ मत खेलो, ये आदेश दिया जा रहा है कि यहाँ पर मत खेलो। लर्न दिस पोएम बाय हार्ट, इस कविता को कंठस्थ करो। चौथा, प्लीज़ टेक योर सीट, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। तो इस तरीके के वाक्य इसमें यूज़ किए गए हैं वर्ड्स का। आप देख सकते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में आदेश का, प्रार्थना का, इस तरीके के भाव को बताया गया है, इससे शब्दों का यूज़ किया जाता है। विशेष इन वाक्यों के कर्ता सदैव यू होता है, जो छिपा रहता है। जो इसमें वाक्य होते हैं वो क्या होता है, यू इसमें होता है जो छिपा रहता है, जिसको हम सिर्फ देख नहीं सकते। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस, विसंदिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों से हृदय में अचानक उठने वाली भावनाओं जैसे हर्ष, शोक, विषम आदि भाव प्रकट हों, उन्हें हम एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस कहते हैं। विशेष मतलब अगर आपको जैसे कोई चीज़, खुशी, गम, ये सारी चीज़ें आपके हृदय में अचानक उठती हैं, तो वो वहाँ पर किसका यूज़ हो, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस वो आपका कहला जाएगा। और उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस कह देंगे। और इसके लास्ट में हमारा किसका यूज़ होता, अपस्ट्रॉफी का यूज़ होता, मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन, सॉरी अपस्ट्रॉफी नहीं। तो पहला आपका है फर्स्ट एलिस, ही इज़ नो मोर, खेद है अब वह जीवित नहीं है। तो ये देखिए अपस्ट्रॉफी का यहाँ पे यूज़ हुआ, सॉरी एक्सक्लामेशन का यूज़ हुआ यहाँ पर। आप देख सकते हैं लास्ट में क्या लगा हुआ, आपका फुल स्टॉप लगा हुआ है। ब्रावो यू हैव ओन द रेस, शाबाश तुम दौड़ में जीत गए। तीसरा, हुर आवर टीम हैज़ ओन, हुर हमारी टीम जीत गई। तो ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं और ये जो आपका एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें पहचान सकते हैं। फिर आपका आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, इन वाक्यों से किसी के लिए कामना करने, आशीर्वाद देने आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारा भला करे। दूसरा, मे यू लीव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, मतलब आप लंबे समय तक जीवित रहें। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारे वाक्य में ये चीज़ें जो आती हैं कि अगर किसी के बारे में मतलब कामना की जाती है, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, किसी के बारे में अच्छी चीज़ें करी जाती है, तो ये हमारा किसके अंडर आता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के अंडर आता है। इसको कहते हैं कामना सूचक वाक्य। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। ये आपका जो एक्सरसाइज है, हाउ ओल्ड आर यू, राइट द काइंड्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है, निम्न वाक्यों के सामने उनके प्रकार लिखे। जैसे हाउ ओल्ड आर यू, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क, हम पहचानेंगे कि इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। माई फादर इज़ ए शॉपकीपर, मेरे पिताजी एक शॉपकीपर हैं, तो ये आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। वेयर डू यू लिव, ये आपका इंट्रोगेटिव। प्लीज़ शट द डोर, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंसेस में। चौथा, प्लीज़ शट द डोर, तो इसका भी इसी का हो जाएगा आपका उसमें इम्परेटिव सेंटेंस में। पाँचवा, एलिस हिज फादर इज़ डेड, तो हम पहचान गए कि यहाँ पे ये आपका एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ, तो ये एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकेंगे कि यहाँ आप लिख दीजिएगा एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस। आई नेवर टेल ए लाई, नेवर का यूज़ हुआ, तो हमको ये पता चल गया कि ये आपका निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंसेस लिख देंगे। 7 है, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी एक महान लीडर थे जो, तो यहाँ ग्रेट का यूज़ हुआ। और इस तरीके से हम इसका जान गए कि ये मतलब ये सिंपल सेंटेंस हमारा है, तो ये आपका अफर्मेटिव में हो जाएगा, असरेटिव में हो जाएगा, इसको असरेटिव में कर देंगे। फिर 8 आपका, मे यू लीड ए हैप्पी लाइफ, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में, इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है। 9 आपका, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, जो अर्थ आपकी राउंड कर रही है सन, तो ये आपका असरेटिव में हो जाएगा। 10 आपका, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तो इसमें हम पता लगा सकते हैं कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क और इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा। इस तरीके से हमने बताया कि कैसे आपकी ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है।
और अगर आपको समझ में नहीं आएगी होगी तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, इसे हम राइट करके आपके पास सेंड कर देंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए जो चीज़ें आपको समझ में आई हो प्लीज़, जो चीज़ें ना समझ में आई उसे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ थी इसमें, क्या टॉपिक था जो आपको समझ में नहीं आया है। इसमें हमने सेंटेंस के प्रकार के बारे में बताया, वाक्यों के प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है असर्टिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा आपका इम्परेटिव होता है, चौथा एक्सक्लेमेटरी होता है और पांचवा आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये आप पहले ध्यान में रखिएगा और इसे अच्छे से लर्न करिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए और पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं।